न्युज पेदुङको सहप्रायोजक स्याम युनिसेक्स सलुन, गायत्री स्टोर साथै म्यापलवुड होमस्टे पेदुङ। Eldora Institute of Air Hostess Training. Hello everyone, myself Doma Bhutia. I am 18 years old. Hello everyone, my name is Nimdam Bhutia. I am 21 years old. My name is Ashika Rai. I am 19 years old. I am from Sakyong Padong. I have joined Eldora Institute of Air Hostess Training on September. And by the end of November, I got selected as a cabin crew with Indigo Airlines. I have been selected as a cabin crew of Air India, which is the most oldest and the most reputed airline in India. I have been selected as Guest Relation Executive in VIP Lounge in Delhi International Airport. And if you want to become air hostess like me, You can take admissions from Eldora Institute of Air Hostess Training at Kalimpong. and can make your dream come true. thank you. Thank you. Eldora is the pioneer in the field of air hostess training in this area. This institute started by ex-aviation management professionals with many years of experience in the aviation industry. The main vision of Eldora is to provide job opportunities to the youth of Kalimpong and neighboring places mainly in the field of aviation. एक्सपर्ट नहीं, यू नो इट सर, क्योंकि हम हमेशा करता हूँ, कोशिश करता हूँ जैसे होम स्टे सक्सेसफुल बने, तो इसीलिए एप्पल शर्मा नर्सरी का जो मालिक वहाँ को बुलाया, वेद प्रकाश शर्मा, तो इसीलिए हमारा वीडियो सर को थोड़ा सम्मान करते हैं। अरे वो क्यों करेगा, मुझे ही करना है उससे। खाता खाता जो Most welcome to our blog. Thank you. वेद प्रकाश शर्मा। तो नंबर 1 क्या है ना, जो प्रूनिंग सबसे बड़ा चीज है। ये प्रूनिंग के लिए अगर ठीक से नहीं करा उतना फल Sapling भी ना as per local temperature, local weather, local climate, local soil, ये सब चेक करके एक्चुअली एप्पल का भी तो 3-4 वैरायटी होता है, मोर देन दैट ऑल्सो। तो वो पर्टिकुलर ये सॉइल में कौन सा बेस्ट रहेगा उसी टाइप का लाना है। एक्चुअली ये जो हमारा जो एरिया है वो गर्म एरिया है, यहाँ पे जो टेम्परेचर जो रहता है वो 18 डिग्री से लेके 35 मतलब थ्रू आउट द ईयर मिनिमम टेम्परेचर आपका 4-5 और मैक्सिमम रहता है 30। जी जी, तो इसके लिए हमारे पास जो बेस्ट जो रहेगा वो एन्ना, डोरसेट, गोल्डन और माइकल जैसी जो वैरायटियाँ हैं सबसे बेस्ट वैरायटी गर्मी है। और ये तो लेकिन हिमाचल का वैरायटी नहीं है। कौन सा? ये सब कश्मीर का वैरायटी नहीं, कश्मीर का नहीं है। ये डोरसेट गोल्डन है और ये आपका माइकल है, ये आपका अन्ना है। ये है जो वहाँ का फार्म है। ये क्या ग्रीन एप्पल? ग्रीन है। ग्रीन एप्पल ये इधर हो सकता है? यस सब उसमें है, पयों में है। ये कौन सा वैरायटी है? ये गोल्डन रेड शर्ट ऐसे एक्चुअली दो सेट भी आता है गोल्डन का। हाँ, ये ये वैरायटी हम लोगों के पास है ऑलरेडी। जो सैपलिंग अभी तक है वो यही है। मीठा और एक्चुअली जो वाइट टेस्टी हम लोग बैठ के बात कीजिए, कोई बात नहीं। अगर हम इसका टेस्ट देखें ना, जो तो एन्ना और डोरसेट गोल्डन में हमारा जो टेस्ट आता है बिल्कुल मीठा रहता है, जबकि हमारे हरिमन 99 एक वैरायटी है या माइकल एक वैरायटी है, उसमें विटामिन सी थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा रहती है, थोड़ा खट्टा मीठा रहता है। और सेकेंडली सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये रहता है कि ये जो हमारे पास एप्पल है हमारा जो तैयार हो जाता है इसका, तो ये जून के फर्स्ट वीक से लेकर जुलाई तक रेडी हो जाता है, मार्केट में पहुंच जाता है। तो उस टाइम हमारे पास एप्पल की मार्केट में बिल्कुल जीरो रहती है, या होगी तो कोल्ड स्टोर की रहेगी। तो उस टाइम वो इसके कारण फार्मर जो लगाया होगा तो अच्छे उसको उसके रिजल्ट मिलेंगे और पैसा भी अच्छा मिलेगा। जी अच्छा, एक चीज है, ये तो सीजनल फ्रूट ही है, वही बस एक सीजन में एक बार ही आता है, और दूसरे टाइम में वो कैसे प्रूनिंग गाछ को किया जाता है? एक्चुअली इसके काफी सारे तरीके होते हैं, पर सबसे पहले हमें तो ये जमीन का चयन करना है कि भूमि हमारी किस तरह की रहनी चाहिए। सेकेंडली हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा जो तरीका है लगाने का।
खड्डा कितना होना चाहिए, हाँ, क्या गैप डाया कितना होना जी, चाहिए जी, हर एक जी, पेड़ जी, के बीच जी, में। खड्डा कितना होगा। जैसे मेन स्टैंडर्ड जो होता है, कोई फूलदार हम पौधा लगाएंगे तो उसका 2 बाई 2 स्क्वायर फीट का खड्डा होता है, फीट का होता है। और उसको जैसे हमें पौधा लगाने से 15 दिन पहले खोद के निकाल के रखना चाहिए। ये ऑक्सीजन, कीटाणु सोइंग के टाइम में जी, जी, जी। वही थोड़ा हम लोगों को देखना है कि कितना डेप्थ करना है, जी, गैप जी, कितना देना हाँ है, जी। और फिर उसमें कितना दिन तक पानी अगर चाहिए, जी। क्षार क्या चाहिए, जी, मतलब जी, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। पाइरहेको छौँ और शर्मा जी से बहुत अच्छे हम लोग को जो ज्ञान दे रहा हूँ, इसीलिए शर्मा जी को हम बुलाया क्योंकि हम आगे बता दिया ना, हम एप्पल का एक्सपर्ट नहीं, जैसे हम कॉफ़ी भी कर रहा हूँ उसका भी हम एक्सपर्ट नहीं, लेकिन हम सीख रहा हूँ कि क्या क्या क्लाइमेट होता है। ऑलरेडी हमारा पेदों में एप्पल ग्रोथ होके वो फल भी हो गया। कोई किसी ने बोला वो संतोष छेत्री के पास में वो गमला में डाल दिया, वो 50 लीटर का जो ड्रम था सड़ा वाला, उसमें डाल दिया और 2019 में किया था, 22 में फल हो गया। फल होने में छोटा छोटा फल हुआ, इसीलिए छोटा फल हुआ क्योंकि उसको प्रूनिंग नहीं किया, उसको फर्टिलाइजर नहीं डाला, तो उसका पास हो गया। अर्जुन गुरुंग के पास में हो गया, ऐसे बहुत आदमी के पास हो गया, लेकिन ठीक से फल नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा फल हो जाता है, उसको प्रूनिंग नहीं करता है। जितना ज़्यादा फल होगा उतना छोटा होगा, जितना अगर प्रूनिंग करने से बड़ा फल हो जाएगा। तो इसीलिए ऑलरेडी प्रूफ इन पेदोंग एरिया में हमारा आपको भी ले जाएगा और हमारा गार्डन में भी ले जाएगा, कितना बड़ा हाइट हो गया। और पेदोंग में ऑलरेडी हुआ, उसका भी इंटरव्यू हम लोग ले लेता हूँ। एक दो चीज़ें मैं और आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि हम कोई पौधा हम लगाते हैं, एप्पल का ले लीजिए, किसी और प्लांट के लीजिए, सबसे पहले हमें उसका जो खड्डा है वो कितना होना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो खड्डा है, हमें तो पहले तो भूमि का चयन करना पड़ेगा जी, कैसी हमारी भूमि है, कहाँ पे हमें करना है। भूमि का जब चयन हो जाएगा कि इस भूमि में हमने इसको लगाना है, तो सेकेंडरी हमारा काम होता है खड्डा कितना होना चाहिए। नॉर्मली सेब का पौधा या कोई दूसरा फ्रूट का पौधा आप लगाते हैं तो उसका जो खड्डा होना चाहिए वो 2 बाई 2 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। 2 फीट चौड़ा होना चाहिए, 2 फीट गहरा होना चाहिए, 2 फीट लंबा होना चाहिए। हमने तो क्या किया, 3 फीट बाई 2.5 फीट का किया, वो भी अच्छा है। अच्छा है। और सेकेंडली जब हम खड्डा खोद देते हैं तो पौधा लगाने से पहले हमें कम से कम 15 दिन पहले हमें खड्डा खोद के निकाल देना है। उससे ऐसा होता है कि पौधे जो खड्डा हम खोदेंगे उसमें जो हवा होती है वो अच्छी तरह निकल जाएगी। पौधा जो कीड़ा मकोड़ा होगा उसको धूप लगेगी, अच्छा रहेगा, मतलब सब साफ हो जाएगा। सेकेंडली जब हम उसको खोदे हुए 5 से 6 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो उसमें से मिट्टी निकलती है उसमें गोबर का खाद, जो पशु का जो गोबर होता है 1 साल पुराना सड़ा हुआ, उसको मिक्स करेंगे हम 30-70 की रेस। 70% अगर मिट्टी रहेगी तो 30% उसको हमने मिक्स करना है जी। उसको फिर हम भर देंगे, हम लोग बोलता है जंगली फर्टिलाइजर जो 5 पतिंगर होता है ना, उससे बनाता हूँ जी। जब हम उस खड्डे को भर देंगे तो खड्डा हमारा मिट्टी से जब हम कम से कम 6 इंच ऊंचा रखना चाहिए उसको, क्योंकि उसका कारण ऐसा है जब बारिश वगैरह होगी तो मिट्टी नीचे दब जाएगी। और सेकेंडली जब हम पौधा लगाएंगे तो उसके बाद हमारा पास में हिमाचल का शर्मा नर्सरी, वहाँ का जो ओनर है वो आया, आपका शुभ नाम वेद प्रकाश शर्मा आया हुआ है। और हम अभी न्यू हिमालयन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस में हम हैं। हम एज अ चेयरमैन, हमारा तरफ से हमारा शर्मा जी को कालिम्पोंग में वहाँ का स्वागत। और हमारा जो बैंक का CEO मनी तामंग, वहाँ को हिमालयन का मतलब न्यू हिमालयन कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्वागत करना। आप बैठ जाओ। विशेष अभी जितना भी आदमी लोग जो कालिम्पोंग का जो कालिम्पोंग वासी है और एप्पल लवर्स है, जिसने एप्पल लगा रहा है अभी, जैसे हम अभी एक तो शुद्ध नेपाली में हम बोलता हूँ, आपका क्वेश्चन हम हिंदी में करता हूँ क्योंकि आदमी लोग इसका गाँव का आदमी लोग उतना समझ में नहीं आएगा। और ये हाम्रोमा हिमाचलदेखि शर्मा नर्सरी को जो ओनर आउनु भएको छ, उहाँलाई हामीले स्वागत पनि गऱ्यौँ खदा लगाएर। त्यसरी नै हाम्रो ब्याङ्कको म चेयरम्यान एज अ CEO मनी तामाङबाट पनि उहाँलाई स्वागत गऱ्यौँ। र विशेष हिमाचलदेखि उहाँलाई किन मगाएको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ म पनि
एउटा सिक्दै लगेर एप्पल फलेको त्यसको क्वालिटी के हुन्छ धेरै कुरोमा याद छैन। कति मान्छेले भन्दैछ गरममा कहाँ फल्छ, कालिम्पोङमा कहाँ फल्छ, हिउँ परेको मात्रै फल्छ भनेर चाहिँ धेरै जिज्ञासाहरू छ। अब त्यसको लागि चाहिँ उहाँलाई अहिले म प्रश्न सोधेर कतिसम्म कहाँसम्म फल्छ, कुन एरियामा फल्छ भनेर म प्रश्न पनि लाउँछु। उहाँले नै उहाँबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट भेराइटी जस्तो ग्रिन एप्पल भयो है, गोल्डन एप्पलहरू छ, येल्लो इन कलर छ, यो डिफ्रेन्ट भेराइटीको एप्पल यसरी हतारमा ल्याएको छ हो। र यो हाम्रो कालिम्पोङमा फल्छ भनेर चाहिँ उहाँले अहिले तपाईँहरूलाई म उहाँलाई प्रश्न राख्छु। र सँगसँगै उहाँ हिमाचलदेखि नै यसरी यति फुट अग्लो, झन्डै 4 फुट, यो गर्दा 5 फुट अग्लो एप्पलको स्याप्लिङ पनि ल्याएको छ। यो 2023 देखि फुलेर फल्नेवाला छ, यो बारेमा पनि उहाँले बताउँछ। र सर्वप्रथम हम अपना जो शर्मा जी को, वेद प्रकाश शर्मा को 1-2 प्रश्न हम जो करता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर में हमने एप्पल का सैम्पलिंग आपसे लिया। उसमें जैसे आपने अन्ना वेराइटी HM99, डोरसेट गोल्डन, और डोरसेट एप्पल भनेको चाहिँ यसले चाहिँ पोलिनाइजेसन करने वाला है, जिससे 10 केजी फल होने का है 15 केजी होगा, 15 केजी होने से 20 केजी फल होगा। तो डोरसेट से भी फल होता है, लेकिन ये पोलिनाइजेशन काम करता है। 100 गाछ में एक तो पोलिनाइजेशन होने से हो जाएगा। जैसे अन्ना वेराइटी है, जैसे HM99, उसमें एक तो डोरसेट वेराइटी में पोलिनाइजेशन करके ज़्यादा फल होगा। जो फल है उससे भी ज़्यादा अगर करना है तो सर्वप्रथम ये जो फल अन्ना वेराइटी माइकल जो हमारे पास में इस टाइम में भी आ रहा है, अब इसके एल्टीट्यूड नंबर 1 कितना फीट से कितना तक का क्लाइमेट में हो सकता है? सबसे पहले हिमालयन सोसाइटी को मेरा नमस्कार और किसान बंधुओं, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से आया हूँ और प्रधान जी और हमारे हिमालयन सोसाइटी के CEO जिन्होंने हमें बुलाया है। और जैसा कि आपने हमसे प्रश्न पूछा कि कितने मतलब इसका क्या रहता है, एक्चुअली जो हमारे पास जो एप्पल है हॉट क्लाइमेट का एप्पल है, ये हमारा 20 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक हमें फल देता है। इसमें जैसे आपका यहाँ का एरिया है, जैसे आपका बताया कि 2000 से लेके 6500 तक ऊंचा एरिया है जी, और यहाँ का जो टेम्परेचर है नॉर्मल 35 के आसपास से 35 या 40 डिग्री के आसपास ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो इसके लिए हम जो एप्पल यहाँ पे लगा सकते हैं या उगा सकते हैं, तो सबसे लिए इसके लिए हमारे पास एन्ना, डोरसेट गोल्डन, माइकल, मॉरिशस जैसी हमारे पास वैरायटियाँ हैं, इनको हम लगा सकते हैं। जैसा कि अभी हम लेके आए हैं एन्ना जो फ्रूट हैं, एन्ना वैरायटी के फ्रूट हैं, गोल्डन और माइकल जैसे फ्रूट लेके आया हूँ, और साथ में जो ग्रीन एप्पल जी ग्रीन एप्पल है, और साथ में कुछ पौधे भी साथ में लेके आया था। इनकी रिक्वेस्ट की थी, हिमालयन सोसाइटी ने मेरे साथ रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ सैम्पलिंग लेके आइए और जो हमारे किसान बंधु हैं उनको दिखाइए। इस पैकेट में जो हमारे 2 तरह के प्लांट हैं, एक तो हमारा 1 साल का प्लांट है और एक हमारे पास 2 साल के प्लांट है। जो 2 ईयर का जो हमारे पास प्लांट है उसकी हाइट कम 5 फीट के आसपास होती है, बट इसको हमने ऊपर से काट के 4 या 4.5 फीट ही रखा हुआ है। इसका कारण ऐसा है जी, इसका कारण ऐसा है कि इसमें आने जाने में दिक्कत होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात वो होती है, 2 साल का जो हमारे पास फ्रूट प्लांट होता है उसमें हमें बीम में बने हुए हैं, बीम में होते हैं, इसमें फूल निकलने वाले होते हैं। ये देखिए इस तरह के इसमें फूल निकल के आएंगे, और जैसे हम इसको लगाएंगे जी, जैसे हमारे पास पौधा सेट हो जाएगा जी, तो इसी ईयर इसमें फ्लावरिंग भी हो जाएगी। चांसेस ऐसा रहता है कि इसमें फ्रूट 1 या 2 इसमें टिक जाएंगे। अगर नहीं भी टिकते हैं, अगर फ्लावरिंग हो जाती है तो नेक्स्ट ईयर इसमें अच्छी तरह से हमें इसमें फूल भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, और जिसे हम सैंपल के तौर पर यूज कर सकते हैं और लोगों को दिखा भी सकते हैं। और जो हमारा 1 साल का जो हमारे पास प्लांट है उसमें नेक्स्ट ईयर